अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास, क्या हाल है? ठीक है। कैसे दिन चल रहे हैं? समर वेकेशंस कैसी जा रही हैं? कुछ स्टूडेंट्स तो समर कैंप अटेंड कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स का समर कैंप नहीं होगा, वो घर में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। आज एक मरतबा फिर नए लेक्चर के साथ मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 9 का हमारा लेक्चर है और इसकी हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 1.2 चल एक्सरसाइज 1.2 हमारी चल रही है, जिसको हमने कंटिन्यू किया। इसका हमने एक खास नाम रखा हुआ है, एक खास नाम भी रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है जी? जी बिल्कुल, हार्ट ऑफ द यूनिट 1। क्यों हम इसको हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1 कहते हैं? क्योंकि इसमें से हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 4 + 2 + 2 + 2 और 1 + 1। ठीक है, यानी कि 4 + 2 + 2 + 2 + 10 हो गए 1 मार्क्स की या फिर 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव इस यूनिट में से आ सकते हैं। और उसमें से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म एक्सरसाइज 1.2 का जो नॉलेज है इससे रिलेटेड होगी। क्यों हम इसको कहते हैं? तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज वाले जो हम 4 पार्ट्स करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है और उसके 4 पार्ट्स हैं और कंफर्म 92%, 95% आज के जो 4 हम क्वेश्चन करेंगे इसमें से यूनिट नंबर 2 में आज यूनिट नंबर 2 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो इन 4 क्वेश्चन में से एक आएगा। इन 4 में से भी जो 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है वो तकरीबन शॉर्ट की तरह है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन होगी, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, लॉज ऑफ पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी मैंने लिखे हैं, इस मर्तबा फिर लिख रहा हूं क्योंकि इनके बिना आप चल नहीं सकते। और आज ये लॉ ऑफ इंडाइसिस अगेन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आज के जो हमारे लास्ट 4 पार्ट्स हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 और उसके जो 4 पार्ट, चारों में से एक लाजमी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 92 से लेकर 95% चांस है कि यहां से 4 मार्क्स का लॉन्ग पार्ट आएगा। नंबर 1 आपके पास क्या है? कहते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, क्या होता है, बेस सेम हो जाती है, पावर्स जो है वो आपस में प्लस हो जाती है। सेकेंड कहता है a की पावर m ओवर a की पावर n अगर डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं। नंबर 3 a ओवर b और इस सारे की पावर, दोनों की पावर हमारे पास क्या है? n। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को अलहदा मिल जाएगा और नीचे वाले को b को अलहदा मिल जाएगा। नंबर 4 अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल पावर n हो तो a को भी n मिलेगा पावर और b को भी पावर n मिल जाएगा। नंबर 5 a की पावर m और ब्रैकेट के बाद फिर एक पावर n है तो इसको आम मल्टीप्लीकेशन m मल्टीप्लाई n कर दिया जाता है। नंबर 6 एक बहुत यूनिक सा और छोटा सा लॉ है, समथिंग रेज टू पावर, यानी कि a की पावर 0। यहाँ पे a की पावर 0 से मुराद 1 नहीं है, a से मुराद कोई नंबर भी, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 7 की पावर 0, चेयर की पावर 0, टेबल की पावर 0, व्हाइट बोर्ड की पावर 0, वो 1 ही आएगा। तो ये वो आपके लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं जो आप इस पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले ये वाले मैंने बहुत तफसील के साथ लेक्चर्स में आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपने वहां पर इनको देखा होगा वो लेक्चर्स। अगर आपने नहीं देखा तो एक्सरसाइज 1.2 के जो लेक्चर्स हैं इनको स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके ऊपर बात की है, फिर इन लॉज के ऊपर मैंने मजीद डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स, 9 पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ
इंडेक्स को लिखते हुए इन क्वेश्चंस को करवाया है। सेम इन्हीं लाइंस पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पार्ट ऑफ द यूनिट 1। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आगे जो द फॉलोइंग है वो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हमने 1 बाय 1 करके पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 इसकी पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 इसकी पावर 5/4 या एक्सपोनेंट 8 इसकी पावर 4/3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, और आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। देखिए जी, सबसे पहले 25 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 25 2 पे नहीं डिवाइड होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे करें, 5 इंटू 5 ये 5 इंटू 1 आ जाए। उसके बाद आपके पास क्या है 243। 243 को चेक करें, 243 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 पे चेक करें, 3 8 टाइम 24 और 1 टाइम 3। फिर इसको 3 पे चेक करें कितना आ जाएगा, 2 टाइम 6 और फिर 7। फिर इसको 3 पे चेक करें कितना आ जाएगा 9। फिर इसको 3 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3। फिर इसको 3 पे करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 16। 16 को ब्रेक करके देखें, इसको 2 पे करें क्या आ जाएगा 8। इसको 2 पे करें क्या आ जाएगा 4। इसको 2 पे करें क्या आ जाएगा 2। इसको 2 पे करें क्या आ जाएगा 1। ये बेटा क्वेश्चन का हिस्सा भी है, रफ बरक भी कह लें, क्वेश्चन के साथ आप इसको कर लें तब भी ठीक है, ना करें जुबानी आपको पता है कि कौन सा किसके बराबर होता है, तब भी आपका क्वेश्चन दुरुस्त माना जाएगा। देखें जी क्वेश्चन की तरफ, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3/2 इसकी अपनी क्वेश्चन वाली पावर। 243 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3/5 अपॉन 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5/4। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 यहां से स्टार 1 2 3, 2 की पावर 3, 4/3। अब इन चारों के ऊपर आपका ये वाला रूल लगेगा जी, कोई रियल नंबर है उसके ऊपर क्या है पावर है या एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट है और बाहर फिर एक्सपोनेंट है, तो ये दोनों आम ऑर्डिनरी तरीके से जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, उस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इस क्वेश्चन का ये लास्ट स्टेप। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है जी, वो नीचे से दूसरा रूल यानी रूल नंबर 5 हमने लगाया। अब क्या होगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा।
जो आपके पास चीजें बचेंगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। इन दोनों की बेस मुख्तलिफ है, आपस में इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती, इन दोनों की जो बेस है वो सेम है। तो ये बनेगा 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, इसका 125 आ जाएगा। इनका 27 आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 9। सिंपल कर लें इसको, कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें। 125 मल्टीप्लाई 27, ये आपके पास आ जाएगा 3375, 3375। 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा आपके पास, 512 कितना आ जाएगा जी, 512। 2 को 9 मरतबा लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 512। कितना आ जाएगा, 512। आगे इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई 27 इसकी पावर 2x, स्क्वायर रूट वाला सिंबल, और इसके इंडेक्स में है जी 3। इसके इंडेक्स में क्या है, 3। अब ये जो 3 है ये इसके इंडेक्स में आ रहा है, अपॉन डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। काफी अच्छा क्वेश्चन जी, टेक्निकल दिखाई दे रहा है, इसी वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं ये क्वेश्चंस। कुछ हम पहले इसके लिए ब्रेकअप सा बना लेंगे, ठीक है। 54 है, इसको ब्रेक कर लें, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 54 है आपके पास, इसको 2 पे डिवाइड करें क्या आएगा, 27। फिर इसको 3 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 3, 9 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 1 और 27 आपका यहीं से निकल आएगा, 9 आपका यहीं से निकल आएगा, 3 की पावर 2 आगे आ गया 216। 2 पे करेंगे 108, फिर इसको 2 पे करेंगे 54, फिर इसको 2 पे करेंगे क्या आ जाएगा, 27। इन्हीं लाइंस पे चल पड़ेगा,
3 पे करेंगे 9, 9 को 3 पे करेंगे 3, 3 पे करेंगे 1 आ जाए। देखिए बेटा इसका पहला स्टेप इक्वल साइन आ जाएगा। 54 को क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 एक मर्तबा 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2x, और ये वाला इंडेक्स अगर हम खत्म करते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा 1/3। 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसका x प्लस 1 बाहर आ जाएगा। 216 को हमने क्या बनाया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। लो जी, यही एक स्टेप इस का मुश्किल था। देखें 54 को हमने क्या लिखा, 2 1 2 3, 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 2x ये आ गया। ये वाला हमने स्क्वायर रूट और इंडेक्स खत्म किया, तो ये सिर्फ 27 वाले के ऊपर था, तो इसके ऊपर ये 1/3 आ गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और ये वाला x प्लस 1 ये आ गया। 216 को हमने फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर्स बनाए, 3 मरतबा 2 आया और 3 ही मरतबा 3 आया, उसको हमने ऐसे लिख लिया, और ये वाली चीज आपकी एज इट इज आ गई, क्योंकि 3 जो है ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता। देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इनटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, 3 इंटू 2, 3 की पावर 6x, और बाहर आपके पास 1/3 नीचे आ जाए। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखें ये इसके बाहर तो कुछ नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई हो, इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, बेस सेम हो जाए, ऊपर जो पावर्स होती हैं बेस एक मरतबा आएगी और जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएगी, यानी कि ये स्टेप आपका क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1। यहां पर भी ये रूल लगेगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x 3 माइनस 1 प्लस 2। नाउ 2 मल्टीप्लाई 3 की, इसको कैंसिल करें जी, इसको कैंसिल करेगा 2 आ जाए। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, इसको कॉमन ले लें, ये सारा निकल जाएगा, इसकी जगह पे 1, ये सारा निकल जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। ब्रैकेट आपने स्मॉल डालनी है, स्मॉल डाल लो। अब ये इन दोनों की बेस एक जैसी है, क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x, नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 8। तो स्टूडेंट 8 कहां से आया, ये 2 की पावर 3 था, इसकी जगह मैंने 8 लिख दिया, कैसे आया, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है, ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइड का रूल हमारे पास है ये वाला, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 2x,
ये एज इट इज आ गए। ये ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, -2x -2। ऊपर ये चीजें, नीचे आपके पास क्या बच गया, ये तो आपका ऊपर जा चुका है। 1 + 8 कितना हो जाएगा, 9। अब यहां से ये प्लस का 2x ये आपस में कट जाएंगे, 3 में से 2 निकलेगा, कितना रह जाएगा, 3 की पावर 1। आपके पास क्या रह जाएगी, 2 × 3/9। यहां पे इसकी पावर 1 है, 3 में से 2 निकलेगा। अब ये वाला 3 1 हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 2 2 × 1 2/3। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड का आंसर आ गया। पार्ट नंबर सेकंड इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट जो था, हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सी है, 1.2। 1.2 को हमने क्या कहा, पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1। क्यों कहा, 11-12 मार्क्स का पेपर आएगा। और स्पेशल बात इस लेक्चर की, क्वेश्चन नंबर 5 जो हम कर रहे हैं, इसके 4 पार्ट जो हैं, चारों में से एक कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पुरानी बुक थी 9th मैथ की, उसमें भी ये क्वेश्चन था, अगेन उसने इसको रखा है, इसलिए इसकी वजह तो फिर कोई ना कोई है, इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है। देखें 216 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय या अपॉन 0.04 और इसकी पावर -3/2 और सारे का होल स्क्वायर रूट। शक्ल खतरनाक सी महसूस हो रही है क्वेश्चन, लगता है तंग करेगा, नहीं होने देंगे तंग। ठीक है, हम इसके ऊपर अपना दावा बोल देंगे, हम इसके ऊपर अपनी ग्रिप करेंगे, ना कि इसे अपने ऊपर ग्रिप करने देंगे। ये क्या है, आपके पास स्क्वायर रूट, इसके यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं लिखा, तो इसके इंडेक्स में क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क करूंगा, इसको लेकर 0.04 इसका मैं डेसिमल उड़ा दूं, इसकी जगह 1 बाकी 0, तो ये क्या बनेगा, 4/100। अगर इनको मैं डिवाइड कर लूं तो ये 1/25 बने। 4 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो 1/25। देखें जी, फर्स्ट स्टेप 216 हमने ब्रेक किया हुआ है, ये क्या होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो जो करोगे बेटा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 216 की जगह पे आ गया, और ये 2/3 जो है ये आपका ये बात। 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 1/2। 25 को भी हमने लिखा होगा, ये देख, ठीक है, ये ब्रेक किया। ये रफ वर्क है, आप क्वेश्चन में कर दो तब भी ठीक है, ना करो तब भी कोई हर्ज नहीं। आपको डायरेक्ट पता है कि 5 की पावर 2 25 होता है, नो प्रॉब्लम। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, 1/25 इसकी पावर -3/2, और साथ में हमने ऊपर से ये इंडेक्स वाला रेडिकल का साइन जो है ये खत्म किया, और इसकी जगह बाहर आ गया 1/2 इस स्क्वायर रूट की मदद से। ये 1/2 जो है ये बाहर चलता रहेगा, हम अंदर आम तरीके से इस तरह के तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आखिर में जो आंसर आएगा उसके ऊपर 1/2 लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये वाला रूल के अंदर जितनी चीजें हों सबको मिलती है पावर, ये रूल यहां पे लगेगा। 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये वाला 1/2 इसको नहीं मैंने छेड़ा अभी। 1/25 को 25/1 उल्टा करें तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दो पार्ट्स के अंदर ये बात हमने की। ये हो जाएगा 25, इसके नीचे 1 जो कि लिखा नहीं जाता, -3/2 की जगह पे ये क्या हो जाएगा 3/2। और ये बाहर जो आपका आपने इंडेक्स खत्म किया है इसका जो 1/2 है वो साथ साथ चलता जी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 की पावर 3। ये वाला 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2। ये 2 2 से कैंसिल, 5 की पावर 1। नो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। और ये जो अपने इंडेक्स खत्म किया था उसका 1/2 साथ साथ चलता जा रहा है। देखें नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये दोनों इस रूल के तहत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3/2 और इसके इंडेक्स में क्या चलेगा, क्या होगा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5/5 की पावर 3, 5 की पावर 3 1/2। अब ये 5 की पावर यहां पे क्या है 1 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। ये वाली पावर नीचे आएगी तो अपना साइन चेंज कर लेगी, नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ठीक है, दोनों सूरतों में साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा -1 और इस सारे की पावर 1/2। अब एक स्टेप में दो चीजें करने लगा हूं। ये जो 1/2 है सबका हिस्सा है, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 3 -1 कितना आएगा 2, 2। और ये वाला 1/2 इसका भी हिस्सा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से ये वाला आपका 1/2 अंदर सबकी पावर्स के साथ इस रूल के तहत मल्टीप्लाई हो गया, सबको मिली, ठीक है। जब डबल हो गई पावर तो मल्टीप्लाई हो गया, कटिंग हो जाएगी, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। तो आपके पास क्या कुछ बच जाएगा 2 और 3 बच जाएगा। नीचे वाले स्टेप में आपने इसको लिख लेना है और नीचे 5 बच जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा 6/5। ये क्या बच जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर 6/5। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन इसके अंदर जो हमने इस इंडेक्स को देखते हुए, रेडिकल साइन को देखते हुए फिर इसका हमने इंडेक्स बनाया, इसको सॉल्व करते, इसके अंदर जितनी भी हमने वर्किंग की है हमने ये अपनी प्रीवियस वर्किंग के रूल्स के तहत इसको किया। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इन तीनों में से कैटेगराइज किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा है। बहुत मर्तबा कैसे आया, आप कहते होंगे नई बुक है, बहुत मर्तबा पिछली बुक में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये दोबारा आ गया है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई बात है। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, पार्ट नंबर 4। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4,
कहता है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, इनको कहता है मल्टीप्लाई करो। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अंदर लिखता है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, और ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसमें एक फार्मूला यूज होना है, ठीक है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। वो फार्मूला इस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर साइन उलट माइनस ए बी। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जी क्यूब का। सेकंड इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। फिर जो यहां पे होता है उसका स्केयर प्लस, दोनों सूरतों में प्लस, फिर जो यहां पे होता है उसका स्केयर, फिर साइन उलट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। बुक्स वाला जो लिखता है वो इस टर्म को इधर लिखता है, इसको इधर लिखता है, इसको इधर लिखता है, इसको इधर लिखता है। मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि इन पहली दो टर्म्स के दरमियान में साइन सेम रहता है हमेशा। जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है उसके साथ साइन तब्दील होता है। ये प्लस आ गया तो इट मींस ये वाला फार्मूला आपका लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये इतना पोर्शन उसने दिया हुआ है हमें, ये वाला, ये, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने इसको क्लोज करना, ठीक है। देखें कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। एक टेक्निकल पॉइंट छोटा सा बस, ये देख, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इनटू, ये मल्टीप्लीकेशन डॉट आ जाए ना, कुछ डालो, एक ही बात है। तो जो कर, यहां पर जो कुछ होता है उसका स्केयर होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, a, अगर इसको मैं 1/3 लिखूं और ये 2 बाहर आ गए, इस रूल के तहत जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 3 कटते नहीं है। 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर एज इट इज यही चीज बना देगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सपोज मैंने ये काम किया है, मेरे पास है 5, मैंने इसको क्या लिखा, 4 + 1 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। या मेरे पास है 6, मैंने इसको लिखा 2 × 3 तो लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में इस रूल के तहत तो ये फिर 2/3 आ जाएगा। यही चीज है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उसको का जो ढांचा था, जो शक्ल थी, उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया। उसके बाद इसको मैं छोड़ रहा हूं, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाले लिख रहा हूं प्लस। सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड क्या होती है, यहां पे जो होता है उसका स्केयर, तो यहां पे क्या है, b 2/3 और इसका स्केयर। अब देखो जब अंदर मल्टीप्लाई 2 × 2 4/3 ये चीज बनेगी। मैंने सिर्फ इस लिहाज से मॉडिफाइड किया है, अपनी आसानी के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूं। क्वेश्चन टर्म आपकी वही है, b की पावर 4/3 है, सिर्फ मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा हूं। इस तरह के ढांचे के अंदर, इस तरह के फर्मे के अंदर मैं इसको डालने की कोशिश कर रहा हूं जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, ये जो थर्ड आती है, ठीक है जी, ये वाली, ये क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आती है और साइन चेंज होता है। साइन पहले ही हमारे पास माइनस है, मैंने ये जो अंदर वाली दो होती हैं वो यहां से लिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। तो देखें बेटा, ये आपका क्वेश्चन एज इट इज, ये भी बेसिकली यही चीज है, सिर्फ मैंने ये चीज बनाने की कोशिश की है।
इस टर्म को मैंने पहले लिखा है, इसको मैं लास्ट पे, ये तो बिल्कुल एज इट इज आ गई, सिर्फ ब्रेक हुई है, ये भी आपकी एज इट इज आ गई। ये वाली और ये वाली मैंने तोड़ी, इन दोनों का मैं स्क्वायर बाहर ले गया हूं इस फार्मूले की खातर कि ये बंद होकर ये चीज बन जाए। अगर हम ये फार्मूला नहीं लगाते तो फिर आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, ये आपके पास 6 टर्म्स बननी थी, और किसी के नीचे ए है, किसी के नीचे बी है, ऊपर पावर्स आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस, और वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये चीज बन गई। अब इसको आप, जब आपके पास ये भी चीज बन गई, आप इसको ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, जब इसको बंद करते हैं तो इसकी पावर भी 3 आ जाती है और इसकी पावर भी 3 आ जाती है, दरमियान में प्लस आ जाता है। तो यानी कि जब आप इसको क्लोज करोगे, इसकी पावर आपने 3 ले लेनी है, क्या बनेगा, a की पावर 1/3, और फार्मूला बंद हो रहा है, 3 आ जाएगी। ये देखो ना, a था ना, अकेला था, इसके ऊपर क्यूब आना है। जब ये चीज पूरी हो जाए तो इसके ऊपर क्यूब आना है, वो आ रहा है, इसके ऊपर क्यूब आना है, ये पूरा हो गया और ये क्यूब आ गया, प्लस अब इसके ऊपर क्यूब आना है, b की पावर 2/3, और इसके ऊपर फार्मूला बंद करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। यानी कि ये दो चीजें मिलकर ये बनाती हैं, तो इन दो चीजों ने मिलकर ये चीज बनाई, लेकिन इनके ऊपर क्यूब आएगा, पावर 3 आएगी। अब इसके ऊपर ये वाला रूल लगेगा आपका, ये हो जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। कटिंग हो जाएगी इनकी, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो आपके पास आंसर रह जाएगा वो क्या होगा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 2। ये आपका रिक्वायर्ड है। बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आज हमने किया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, बच्चा यहां पर भी स्क्वायर डाल देता है या फिर यहां पर भी स्क्वायर नहीं डालता। तो लो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट हो गई। उसके तमाम क्वेश्चन और उसके तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 मैंने अपने 4, 5, 6 लेक्चर्स में कवर किया, और इससे रिलेटेड जो इंडाइसिस थे, ये बेटा यहाँ पे ये ऊपर इंडाइसिस अलहदा हो जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास फार्मूला है, इसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये रेफरेंस ना भी दें तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो 4 पार्ट किए हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट कंफर्म यहाँ इंशाल्लाह ताला होना तो वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर, लेकिन बहुत, और उनमें से भी कौन सा, इसके बहुत ज्यादा चांस। अगर वो क्वेश्चन नंबर 5 में एंटर हो जाता है लॉन्ग पार्ट को उठाने के लिए, तो मेरे ख्याल में ज्यादा चांस जो है वो इस क्वेश्चन पे आपके स्कूल्स में। ठीक है, और क्लास टेस्ट में जब भी टेस्ट वगैरह हो गए तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के साथ अगली क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।